हमारी कायनात मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जबकि बिलियंस ऑफ स्टार्स का मजमुआ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी कायनात में क्या अर्थ सिर्फ वाहिद प्लैनेट है जहाँ पे ज़िंदगी का वजूद मुमकिन है, या कहीं पे कोई और भी एक्सो प्लैनेट मौजूद है जहाँ पे कोई दूसरी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन या जिसे हम एलियंस भी कहते हैं वो एग्जिस्ट करती है। एलियंस का कंसेप्ट वो हज़ारों साल पुराना है। एशियन ग्रीक्स जो फिलोसफी और साइंटिफिक इंक्वायरी में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे वो भी मल्टीपल वर्ल्ड के कंसेप्ट पर यकीन रखते थे। अरिस्टोटल ने सबसे पहले वो मल्टीपल वर्ल्ड का आइडिया पेश किया कि हमारी दुनिया जैसे और भी काफ़ी सारे वर्ल्ड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे कोई दूसरी सिविलाइजेशन है वो एग्जिस्ट करती है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के कंसेप्ट को तकवीत देने के लिए साइंटिस्ट के ग्रुप ने वो 1974 में एक मैसेज वो खला में भेजा। पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा मैसेज खला में भेजा गया जिसको एरिसीबो मैसेज का नाम दिया गया। इस मैसेज में टोटल 1679 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर की गई थी जो कि हमारे नियर बाई M13 स्टार क्लस्टर की जानब भेजा गया जो कि हमसे तकरीबन ऑलमोस्ट 25,000 लाइट ईयर्स अवे था। और साइंटिस्ट को ये उम्मीद थी कि काफ़ी अरसे तक इस मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं आएगा क्योंकि हज़ारों साल का फासला तय करके ही इसने वो पहुंचना था अपनी डेस्टिनेशन पर। इस मैसेज में हमारे सोलर सिस्टम की डायाग्राम, ह्यूमन डायाग्राम और अर्थ के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो डिकोड की गई थी। और इनका मकसद ये था कि अगर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन वो एग्जिस्ट करती है तो इनको डिकोड करके वो हमसे राब्ता कर सके। सबसे पहला सेटी एक्सपेरिमेंट यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस है वो 1960 में फ्रैंक ड्रेक ने वो की। गो के वो नंबर ऑफ मिस्ट्रीज वो एसोसिएटेड हैं एलियंस के साथ, जैसा कि अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी यूएफओज, उसके बाद एरिया 51, क्रॉप सर्कल्स, या इसके अलावा एशियंट ग्रीक्स कंसेप्ट या एशियंट एलियंस का कंसेप्ट। ये तमाम कंसेप्ट्स हैं वो एलियंस के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी आज तक जितने भी हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, जो भी हम इस हवाले से रिसर्च कर चुके हैं, हम डायरेक्टली कोई भी एविडेंस या किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन को वो ऑब्जर्व नहीं कर सके। तो सवाल ये पैदा होता है तो फिर आखिर इस पर इतना यकीन रखा ही क्यों जाता है कि कोई भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन है वो एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले हम कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से वो एलियन के कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा तकवीत मिली, जिनमें सरे फहरिस्त वो यूएफओ यानी अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है। अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की हिस्ट्री वो एशियंट टाइम्स ओल्ड है, लेकिन इसका मॉडर्न एरा वो मिड ऑफ 20th सेंचुरी में वो शुरू होता है। आज तक यूएफओ साइटिंग के सो मैनी केस हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। इसीलिए यूएस एयरफोर्स ने एक स्टडी कंडक्ट की जिसे प्रोजेक्ट ब्लू बुक का नाम दिया गया। गो के यूएफओ साइटिंग के नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन उनमें कुछ सरे फहरिस्त हैं। वो उनमें सबसे पहले रोजवेल इंसिडेंट का नाम आता है जिसमें एक एयरप्लेन को वो यूएफओ के साथ है वो क्रैश के तौर पर बताया जाता है, जो कि रोजवेल यानी मैक्सिको के मकाम पर वे ये हादसा पेश आया। उसके अलावा एक पायलट ने वो 1947 में ये रिपोर्ट किया कि उसने फ्लाइंग के दौरान 9 डिस्क शेप्ड यूएफओज को वो फ्लाई करते हुए वो देखा। यूएफओ साइटिंग के इतने ज़्यादा केसेस जो जब रिपोर्ट हुए तो साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी दी। इनमें से कुछ तो ये कहते हैं कि शायद ये नेचुरल फिनोमिना को मिस्टेकनली वो यूएफओ समझ लिया जाता है, जिसमें कुछ मिस्टीरियस क्लाउड्स हैं या फिर कोई बैलून्स वगैरह अगर उड़ते हैं या कुछ और मीटराइड्स वगैरह को शायद यूएफओ के तौर पर समझ लिया जाता है। जबकि सेकंड नंबर पर एक्सप्लेनेशन है जो कि हमारी जो अंटार्कटिका या फिर हम ये कह लें कि बरमुदा ट्रायंगल के बारे मिस्ट्री के बारे में भी ये एक्सप्लेनेशन दी जाती है। वो है फ्रीक्वेंसी इल्यूजन, कि जिस चीज़ पे ज़्यादा टेंशन दी जाती है शायद हमें लगता है कि उसके ज़्यादा केसेस रूनुमा हो रहे होते हैं। यूएफओ साइटिंग क्योंकि इसको साइकोलॉजिकल लेवल पर ज़्यादा वो अटेंशन दी गई, इसीलिए इसके केसेस भी उसी हिसाब से ज़्यादा रिपोर्ट होने लग गए, जिसे साइकोलॉजिकल इल्यूजन या फ्रीक्वेंसी इल्यूजन का नाम भी दिया जाता है। यूएफओ के अलावा एक और फैक्ट जिसे खास अहमियत दी जाती है वो है क्रॉप सर्कल्स। क्रॉप सर्कल फील्ड में बनने वाले कुछ पैटर्न्स हैं जो कि अननोन रिसोर्सेज से बनते हैं।
क्रॉप सर्कल्स, सादा सी इमेज से लेकर कम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस इसमें होती हैं। क्रॉप सर्कल के बारे में काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन भी दी जाती हैं। बेसिकली कुछ मैन मेड क्रॉप सर्कल्स भी सामने आए, लेकिन ज़्यादातर क्रॉप सर्कल्स हैं वो मैन मेड नहीं होते, और ये ख्याल किया जाता है कि किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन जब वो हमें विज़िट करती है तो वो अपना पैगाम है वो छोड़ जाती है। जब आरिसीबो मैसेज वो खला में 1974 में भेजा गया, बिल्कुल उसी की तरह का एक मैसेज हमें मिला एक क्रॉप सर्कल में, जिसमें एलियंस के बारे में, डीएनए, उनके कंपोजिंग मटेरियल के बारे में और कुछ दूसरी शेप के बारे में इंफॉर्मेशन हमें क्रॉप सर्कल में मिली, जिससे ये आइडिया और भी तकवीत पा गया कि ये क्रॉप सर्कल बेसिकली है वो एलियंस की तरफ से ही हैं। आरिसीबो मैसेज एक वाहिद मिशन नहीं था जो साइंटिस्ट ने एलियंस के लिए बुलाया, इसके अलावा भी कुछ मिशन हैं वो तैयार किए गए जिनकी एम यही था कि कोई भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन है उसको वो ऑब्जर्व किया जा सके, जिनमें वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 सरे फहरिस्त हैं। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दो ट्विन स्पेस क्राफ्ट थे जिन्हें नासा ने 1977 में लॉन्च किया, और ये वाहद वो सक्सेसफुल मिशन थे जिन्होंने हमारे सोलर सिस्टम की हेलियोस्फीयर को क्रॉस किया और इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुए। इसके अलावा भी कुछ मिस्ट्रीज़ हैं जो एलियंस के साथ एसोसिएटेड हैं, जिसमें एरिया 51, एंटार्क्टिका सिटी, एशियंट एलियंस जिन्हें डेवल्स और दूसरे नाम्स दिए गए, जबकि इजिप्शियन पिरामिड की जो मिस्ट्री है उसको भी एलियंस के साथ ही एसोसिएट भी किया जाता है। इस तरह की कुछ और थ्योरीज भी पाई जाती हैं जिससे ये इस आइडिया को और भी तकवीत दी जाती है कि बेसिकली ये हमारी कायनात में एलियंस अब एग्जिस्ट करते हैं। ड्रैक इक्वेशन वो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ को बयान करती है कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में वो एक्टिव और कम्युनिकेटिव एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन की वो कितनी इकसाम वो पॉसिबल हो सकती हैं जो इसने 1961 में पब्लिश की। साइंटिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि अराउंड 300 मिलियन ऐसे स्टार्स मौजूद हैं जिसके हैबिटेबल जोन में कोई ना कोई ऐसा एक्सोप्लैनेट मौजूद है जहां पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है, जिस वजह से ये सजेस्ट किया जाता है कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ही बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं कोई और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन है वो एग्जिस्ट करती हो। साइंस कम्युनिटी में अक्सर साइंटिस्ट हैं वो इस बात पर बिलीव रखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी कायनात में वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन है वो एग्जिस्ट करती है, और ये भी इस बात पर भी बिलीव रखते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन है जिसे एलियंस भी कहा जाता है वो हमसे मोर एडवांस्ड हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट में वो हमसे ज़्यादा एडवांस हो सकते हैं। अगर हम उनके साथ किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेट करें तो हमारे पास वो पॉसिबिलिटी टेक्नोलॉजी में और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। आज तक हम कोई भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन को वो डिटेक्ट नहीं कर सके, लेकिन मे भी आने वाले वक्त में पॉसिबल हो कि किसी भी की तरह की एलियंस वो सिविलाइजेशन है उसको हम डिटेक्ट कर सकें।